So, hello students, this is Bonnie Mehta, your BM sir, your Max mentor and Math mentor, that is mental ability, है ना। हम पढ़ रहे थे बेटा कोडिंग एंड डी कोडिंग, तो स्टार्ट करेंगे वही कंटिन्यू करेंगे कोडिंग डी कोडिंग के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस। देखो, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ सर्टेन कोड 256 मीन्स बॉयज आर गुड। इस तरह के मैंने आपको बताए थे पजल टेस्ट, यानी पजल कोडिंग। तो इसमें करते क्या थे हम सबसे पहले सीक्वेंस में लिख लेते थे कि 256 मैंने यहाँ लिखा और 256 का मतलब जो होता है वो यहाँ लिख लिया मैंने, बॉयज आर गुड, एक ये चीज लिख ली। उसके बाद 637 है तो ये लिख लिया मैंने, अमर इज गुड, ठीक है, अमर इज गुड। और 348 पे मैंने लिखा लता इज बैड, लता इज बैड। ओके, तो मुझे ये पता लगाना है कि अमर जो वर्ड है वो कौन सा होगा। देखो हाँ जी, तो देखो बच्चों, 256 बॉयज आर गुड, फिर 637 अमर इज गुड, फिर 348 लता इज बैड। तो हम देखो क्या करते हैं, हम ये देखते हैं दो में इंग्लिश के जो वर्ड है वो कॉमन कौन से में आ रहे हैं। तो इसमें दोनों में गुड वर्ड जो है दिस इज व्हाट वी कॉल कॉमन, और यहाँ पे दोनों में कोई नंबर, यहाँ तो हमने वर्ड देख लिया, यहाँ पे नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है बच्चों, 6। तो हम ये बात जान गए कि 6 स्टैंड्स फॉर गुड, हालांकि हमें गुड से मतलब नहीं है, हमें अमर से मतलब है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं इन दो में इज कॉमन है, क्योंकि मुझे इस सेंटेंस को क्रैक करना है, इस सेंटेंस के कोड को क्रैक करना है, क्योंकि कहीं और अमर नहीं आ रहा है। अब यहाँ देखो इज और इज इनमें कॉमन है, और यहाँ पे इस साइड आओगे तो कॉमन इज 3, ठीक है। तो क्या होगा, इज का मतलब 3, तो यहाँ पे क्या रह गया 7, दैट मीन्स अमर स्टैंड्स फॉर 7, यानी अमर का जो नंबर है, जो अमर का डिजिट है वो है 7। अमर स्टैंड्स फॉर डिजिट 7। ओके, समझ में आया होगा। ओके बच्चों, देखो अब क्वेश्चन आया कि इफ ऑक्स इज कोडेड एज 39, अगर मैं ऑक्स को 39 के रूप में कोड करता हूँ तो लायन कैसे कोड किया जाएगा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, ठीक है, उस पर्टिकुलर कोड में। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब 39 आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं अल्फाबेट की पोजिशनिंग वाला क्वेश्चन है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इनकी पोजिशनिंग लिख ली जाए, 1 2 3 and 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बहुत आसान हो जाएगा काम, बिलीव मी, ठीक है। अब देखो ऑक्स में ओ कहाँ पर आता है, ओ कौन से नंबर पे आ रहा है, यानी ये चीज है ओ प्लस एक्स की पोजीशन का सम, ठीक है। ओ कहाँ पर आ रहा है बेटा, 15 पे, तो हमने क्या किया 15 लिख लिया, प्लस एक्स कहाँ पे आ रहा है 24 पे, तो ये टोटल कितना हुआ 39, यही तो दिया हुआ है, यानी यही प्रोसेस हमें लायन वाले वर्ड के साथ भी अपनाना पड़ेगा। एल कहाँ पे आता है, एल प्लस आई प्लस ओ प्लस एन करना पड़ेगा। एल कहाँ पर आ रहा है 12, राइट, आई कहाँ पर आ रहा है बेटा 9, ओ कहाँ पर आ रहा है 15, एंड एन कहाँ पर आ रहा है 14। इन सबको हम टोटल करते हैं, दिस इज 21, इन दोनों को मिलाया और इसको 29,
तो टोटल कितना हुआ बेटा 50, तो 50 इज माय आंसर, यानी 50 जो होगा अगर हम लायन को कोड करेंगे इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में तो इट विल बी 50। ओके जी स्टूडेंट्स, देखो अब एक क्वेश्चन आया, इन अ सर्टेन लैंग्वेज, इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज, इफ ट्री को हम कोड कर रहे हैं 7100 से और फ्रॉग को हम कोड कर रहे हैं 2159 से, तो हमें पता लगाना है कि फ्री वर्ड जो है उसको हम कैसे कोड करेंगे। ठीक है, अब देखो आप अगर अल्फ़ाबेट की पोजीशन देख रहे हो तो ये फिट बैठ ही नहीं रहा, यहाँ भी देख रहे हो तो भी नहीं फिट बैठेगा, तो आपको करना क्या है, देखो फ्री में जितने अल्फ़ाबेट है क्या वो इन दोनों में से किसी एक में आ रहे हैं वो चेक कर लेते हैं हम। एफ इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, आर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, ई इसमें 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो हम कैसे कोड करते हैं, देखो हमने ये बोल दिया कि अगर ये चीज़ और ये चीज़, ये हमने पहले ट्री ले लिया, ठीक है ट्री, तो 2 बार 0 आ रहा है, इसका मतलब ई तो डेफिनेटली 0 से ही कोड किया जाएगा। ठीक है, आर किससे कोड किया जाएगा 1 से, क्योंकि उसकी पोजीशन पे 1 आ रहा है, टी मुझे चाहिए ही नहीं। अब मैं देखता हूँ फ्रॉग, ठीक है, एफ पहला वर्ड है तो 2 से दिया हुआ है इन्होंने, तो मेरा काम हो गया, मुझे तो एफ आर डबल ई लिखना है, तो 2100 इज माई आंसर। हियर इन दिस वे आई कैन राइट फ्री। आई होप इट इज क्लियर टू यू। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। ओके, अब देखो एक और क्वेश्चन आया जो थोड़ा सा शफल्ड है, एक्चुअली उसमें अल्फ़ाबेट शफल्ड भी आ जाते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता बच्चों कि हम हमेशा केवल ये पोजीशनिंग देखेंगे या फिर हमने जो प्लस माइनस वाली चीज़ देखेगी वो देखी थी वो देखेंगे। हम देखो ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा है कारपेट, जिस वर्ड को इन्होंने कोडिंग लैंग्वेज में ये कोड करके लिखा हुआ है, बराबर है। इसमें आप अगर ये ऑब्जर्व करो गौर से तो आप ये देखोगे कि सारे अल्फ़ाबेट्स जो ये वाले हैं वो यहाँ पे भी हैं, मगर उसके ऑर्डर चेंज हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑर्डर क्या चेंज है। ये वाला लास्ट था जो फर्स्ट बन गया, ठीक है, लास्ट वाला फर्स्ट बन गया, और फिर आप देखो अगला वर्ड क्या है सी, यानी सी जो नेक्स्ट वर्ड है वो फर्स्ट वाला है, राइट। फिर ये वाला लिखा गया, फिर इस साइड वाला लिखा गया, फिर इस साइड वाला लिखा गया और फिर इस साइड वाला लिखा गया, है ना, ऐसा हो रहा है ना। देखो पहले टी लिखा गया, ये आ गया, फिर सी लिखा, फिर ई फिर सी के बाद ई लिखा और फिर इधर के साइड से दूसरा लिख दिया, फिर उधर की साइड से तीसरा लिख दिया और फिर लास्ट में ये। तो यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे नेशनल के लिए। अभी देखते हैं हम क्या प्यारा सा आंसर निकल के आएगा। सबसे पहले मैं एल लिखूंगा तो माय आंसर विल स्टार्ट फ्रॉम एल, यही रूल फॉलो करना है जो इसमें हुआ है। फिर ये एन, फिर ए क्योंकि उस साइड भी ए है, फिर टी, सॉरी एन ये वाला, फिर टी, आई होप आई एम डूइंग राइट, एल एन ए, एल एन ए, फिर उसके बाद उधर की साइड का लेना है मुझे एन, ओके, देन टी, देन ओ, देन आई। दिस इज माय आंसर अकॉर्डिंग टू द रूल एल एन ए एन टी ओ आई। बात समझ में आई कि कभी कभी ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो ये सेम अल्फ़ाबेट्स इधर भी होते हैं मगर उसका ऑर्डर चेंज होता है, तो आपको ऑर्डर का पैटर्न कैच करना है। आपको क्या क्रैक करना है, ऑर्डर का पैटर्न। जैसे ही ऑर्डर का पैटर्न पता लगा कि किस तरीके से चल रहा है, आप इसको उसकी तरह उठा के लिख दो। ओके, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो, इफ एट इज 20 एंड बैट इज 40 देन कैट निया इज व्हाट। देखो एट दिया मैंने, कोई लॉजिक नहीं बन रहा, वहाँ भी देखूंगा, कैलकुलेशंस करूंगा, बहुत मुश्किल काम है। देखो एट का मतलब इन्होंने दिया 20 है, ठीक है, इसके आगे बी और लगा दिया तो 40 दिया हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये एट
जो है इसमें 2 मल्टीप्लाई होकर 40 आया, बी की पोजीशन क्या है 2, इसलिए 2 मल्टीप्लाई हुआ। तो अगर मुझे कैट फाइंड करना हो तो कितना होगा, मैं उस 20 जो ऐट की वैल्यू है 20 उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि सी जो होता है वो 3 नंबर पे आता है। अच्छा ऐसे ही कोई मुझसे कहते हैं कि हैट पता लगाओ, हैट हैट के लिए मैं एच देखूंगा कहाँ पे, 8 है ना, 8 इंटू 20 कर दूंगा, क्योंकि 80 तो उतना ही है, कितना आया। ओके, आई होप इट इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा आप। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। देखो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार, बड़े बच्चे यानी 10th 11th क्लास के बच्चे को भी पूछ लो तो ये चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है, हालांकि हमने समझी थी शायद सब्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट। देखो अगर ऑरेंज को हम बटर कहते हैं, बटर को हम सोप कहते हैं, सोप को हम इंक कह देते हैं, और इंक को हम हनी कह देते हैं, हनी को हम, बहुत उलझा हुआ कार्यक्रम है, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज यूज्ड इन पेन, पेन में क्या यूज होता है, वैसे यूज क्या होता है आप बताओ। कि इंक होता है ना, सहमत होंगे आप बात से। भाई पेन में तो इंक यूज होता है, मगर इंक को ये लोग क्या बोल रहे हैं, अभी इन्होंने क्या बोला है इंक को, इंक इज कॉल्ड हनी, तो माय आंसर इज हनी, ठीक है। और पूरे स्टेटमेंट से मुझे कुछ नहीं करना, मुझे केवल ये देखना है। अच्छा अगर मान लो ये होता क्वेश्चन ऐसा आ जाता कि बाय विच थिंग वी टेक बाथ, तो सोप से करते ना हम, ठीक है, सोप से नहाते, मगर सोप को क्या बोल रहे हैं, इंक, तो वी टेक बाथ विद इंक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नॉट अकॉर्डिंग टू रियल लाइफ, ठीक है। व्हाट विच थिंग वी यूज ऑन ब्रेड, तो वैसे तो बटर यूज करते हैं हम, लेकिन बटर को यहाँ पे क्या कहा गया है, सोप, तो हम सोप यूज करते ऑन द ब्रेड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नॉट इन द रियल लाइफ। ओके बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं हम एट द एंड ऑफ द सेशन। कोडिंग डिकोडिंग हमने पढ़ लिया, इसके जितने क्वेश्चन करो उतना ही अच्छा रहता है, प्रैक्टिस बढ़ जाती है। ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको एज अ होमवर्क, और दोनों बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट है, यानी अल्फाबेट की पोजीशन पे बेस्ड है। एक क्वेश्चन ये है, एक ये है। यू हैव टू कमेंट योर आंसर, कमेंट योर आंसर को कमेंट करें आप, ओके। उसी पे बेस्ड है, जैसे हमने उस पे बेस्ड नहीं है। इनफैक्ट मैं ये बोल दूं, मैं आपको एक्चुअली वो वाला देने वाला था मगर मैंने वो नहीं दिया, तो इस पे बेस्ड नहीं है, वो हमने पहले ही कर लिया इसलिए नहीं दिया। ये बेस्ड है लेक्चर 1 में कोडिंग डिकोडिंग के में आपने देखा होगा कि हमने पोजीशंस देखी थी, -2 किस पोजीशन, कितनी दूरी पे है, या कौन से जंप, जैसे F यहाँ पे E आ गया तो F का नेक्स्ट नंबर E यूज किया हुआ है, फिर उसके बाद A का नेक्स्ट नंबर B यूज किया हुआ है, तो ऐसे वो वाले है ना, वो उस पे बेस्ड है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, मैथ का पढ़ना, मैथ को प्रैक्टिस करना। ओके, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।